हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल या लर्निंग में, जहां हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन के बारे में और आज भी पढ़ेंगे फ्रैक्शन के ही बारे में। लेकिन हम लगातार 2 वीडियो से सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने पहले ही बताया था, हम इतने सवाल करेंगे कि हमारा फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो कोना कोना चमक जाए, यानी कि हर तरीके से हमें समझ में आ जाए कि फ्रैक्शन होता क्या है, उसके हर तरीके के सवाल होते कैसे हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी जो है मैं सवाल लेकर आया हूँ जिसमें हम देखेंगे कि इस तरीके के सवाल को कैसे बनाया जाता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 सवाल लिखा हुआ है, तो तीनों सवालों को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो, ये सवाल कुछ अजीब सा लगेगा, ये सवाल और इस सवाल में कोई डिफरेंस नहीं है, बस साइन का डिफरेंस है और ये सवाल थोड़ा सा अलग है। इस तरीके के सवाल को करते कैसे हैं? क्या इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं? तो जैसे कि मैं बता देता हूँ कि इतना घुमा फिरा के, मतलब इतना ऊपर नीचे वाला सवाल पेपर में नहीं आता है, लेकिन और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे लोग जो है इसको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं, लेकिन मैं किसी भी प्रकार का शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करूंगा। हम जो है लाइन बाय लाइन समझेंगे, क्योंकि अभी हमें सीखना है। हम जब सीख जाएंगे तो खुद से ही बहुत सारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक दिमाग में आते हैं जिसका यूज जो है हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना। 4/5 फिर ऑफ का साइन है, फिर 4/5 डिवाइड का साइन है 4/5। देखो, ये जो है बीच वाली जो मेन लाइन है ना, ये डिवाइड का काम कर रही है इस वाले फ्रैक्शन सीरीज में और इस वाले फ्रैक्शन सीरीज में। अब अगर ऐसा सवाल आए तो क्या करना है? तो ये जो मेन लाइन है ना, इसके ऊपर वाला हम सॉल्व कर सकते हैं और इसके नीचे वाला अलग अलग। ये जो मेन लाइन है जो डिवाइड का काम कर रही है, जो इस सीरीज को और इस सीरीज को अलग कर रही है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना, ध्यान से देखिए। हमने सबसे पहले बराबर का साइन दिया, इक्वल का। हम क्या करेंगे, अभी ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ नीचे वाला भी फ्रैक्शन सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान से देखना, ऑफ के जस्ट बाद आया है डिवाइड, तो हमें पता है कि ऑफ का काम सबसे पहले होता है, चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ के बदले हमें पता है कि वहां पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन देंगे। 4/5 डिवाइड जैसा है वैसा ही उसको रहने देना और ये 4/5 लिख देना। अब ये जो बड़ा वाला डिवाइड का साइन है उसको फिर से लिखो इस तरीके से, इक्वल का साइन नीचे। तो ध्यान से देखना, 4/5 नीचे यहाँ पे डिवाइड का साइन हम रहने देंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमें ऑफ का काम करना है। तो हम 4/5 ऑफ की जगह क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई 4/5। ये हमने कर दिया। अब जो चीजें कट रही है उसको काट देंगे, वरना बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर कट रहा है तो ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, ऑफ का काम करते वक्त सबसे पहले हम ये बड़ा वाला साइन दे देते हैं। 4/5 कुछ नहीं कट रहा है, तो हम उसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 16/5। ठीक है। और साथ ही साथ जब हमने देखा कि 16/5 आ गया, ये हमारा ऑफ का काम कंप्लीट हो गया, तब हम डिवाइड की काम की ओर बढ़ सकते हैं। यानी कि डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में बदल देंगे और डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होता है वो पलट जाता है। क्यों पलटता है ये हमें पता है। तो यहाँ पे 5/4। सेम इसी तरीके से ध्यान से देखना, 4/5 है, डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा 16/5 आया, ये ऑफ का काम होने के बाद आया 16/5। तो अब हम क्या करेंगे कि डिवाइड को तो हमने मल्टीप्लाई में बदल दिया। देखो, हम क्या करते कि हम डिवाइड का साइन देके यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन अब हम जो है थोड़ा सा सीख चुके हैं, इसलिए थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जब इन दोनों को सॉल्व किया तो फिर उसके बाद मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला, उसके बाद सामने वाला पलट दिया। फिर हमने क्या देखा कि 4/5 तो वैसे ही होगा, लेकिन इन दोनों का काम जो हुआ वो ऑफ के तरीके से हुआ। तो ऑफ का बाद वाला क्या होता है, डिवाइड के बाद वाला ये है, तो डिवाइड के बाद वाला नंबर क्या होगा, पलट जाएगा। 16 में जो 25 है, सॉरी यहाँ पे जो है 25 होगा, मैंने गलत लिख दिया है। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है 25 होगा, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25। तो यहाँ से मेरे से गलती हो गई है, ध्यान से देखना। 4/5 डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में बदला, सेम चीज जो है 16/25 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो हो जाएगा 25/16। क्यों होगा हमें पता है, डिवाइड को हमने बदला मल्टीप्लाई में, 16/25 आ रहा था, लेकिन डिवाइड की वजह से ये पलट गया तो 25/16।
इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया था 16/25, डिवाइड के बदले हमने मल्टीप्लाई का साइन दिया, और मल्टीप्लाई जब होता है तो डिवाइड के बाद वाला पलट जाता है, तो ये 5/4। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। कुछ लोग क्या होंगे कि इसको और इसको ऊपर नीचे सबको बराबर काट दे, तो ऐसा मत करना। इस लाइन की वजह से नीचे का सीरीज अलग है और ऊपर का सीरीज अलग है, तो काटने और छाटने का जब काम होगा तो ऊपर और नीचे अलग अलग होगा। 5 का टेबल 1 बार 5, 5 का टेबल 5 बार 25, 4 का टेबल 1 बार 4, और ये 4 बार 16। 5 का टेबल 1 बार 5, 5 का टेबल 5 बार 25, 4 का टेबल 1 बार 4, 4 का टेबल 4 बार 16। ऊपर वाले में देखो ध्यान से, ऊपर वाले में क्या क्या है, 4 मल्टीप्लाई ऊपर में 1 है, नीचे में 5 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 4/5 आया। फिर ये जो बड़ा वाला साइन था ये दिया मैंने, फिर हमने देखा 5/4 और कुछ नहीं बच रहा है, तो 5/4 बचेगा। अब जब इस तरीके से आ गया तो हमें पता होना चाहिए, हमने क्या देखा कि ये 4/5 जो है ऊपर वाला चीज था, तो ये 4/5 बिल्कुल अलग है, और ये जो लाइन है ये बड़ा वाला लाइन है। फिर 5/4 जो है ये नीचे वाला, तो हमें इतना तो पता चल गया है कि 4/5 वो पहला फ्रैक्शन है और 5/4 ये अलग फ्रैक्शन है। तो मैंने क्या बताया था इस तरीके के सॉल्व करने को, देखो एक तो हम क्या लिख सकते हैं 4/5 डिवाइड का साइन देके 5/4, या फिर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। हम क्या देखेंगे, ऊपर से देखेंगे कि पहला और अलग फ्रैक्शन कौन सा है, तो पहला 4/5 बिल्कुल अलग है, तो सबसे पहले हमने उसको लिख लिया 4/5। मल्टीप्लाई का साइन देंगे, पता ही है क्यों देते हैं, और बाद वाला जो नंबर या फ्रैक्शन होता है वो पलट जाता है, यानी कि 4/5। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 16/25 आंसर होगा। 16/25 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकलेगा। अब जो है दोबारा हम इस चीज को सॉल्व करेंगे दूसरे सवाल से, तो और समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे तरीके से फिर कैसे होता है। सबसे पहले हम इक्वल का साइन देंगे, ऊपर वाला चेन अलग है, नीचे वाला चेन अलग है, तो सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड है। देखो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी कि दोनों का काम साथ में कर सकते हैं। लेकिन नीचे पहले हमें ऑफ का काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ है और ऑफ हर चीज से पहले होता है। तो ऊपर में हमने क्या लिखा 1/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला तो 3/1 होगा, नीचे में 1 लिखा नहीं जाता, बस समझने के लिए हम लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 1/4 तो था ही। फिर नीचे ये वाला साइन देंगे, हम डिवाइड को वैसे ही रहने देंगे, ऑफ का काम पहले करेंगे 1/3, ऑफ को मल्टीप्लाई में बदल दिया 1/4, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखना, वो एक ऐसा टेबल जिसे 3, 2 या 4 कटे नहीं, कट भी रहा था लेकिन ये दोनों डिनोमिनेटर में, इसलिए कटेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/8 हमारा सबसे ऊपर में आएगा, 3/8। फिर हम ये साइन देंगे, नीचे में हमने क्या देखा 1/2, अब डिवाइड को बदल दो मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो है 1/12 आ रहा था, लेकिन डिवाइड के बाद जो मल्टीप्लाई हुआ तो वो बदल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 12/1। ये मैंने डायरेक्ट किया, हमें समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। 1/12 आता, लेकिन डिवाइड की वजह से वो पलट चुका है, तो 12/1। 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार में तो 2, 2 का टेबल 6 बार में तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 3/8, ये तो ऊपर वाला हो गया, नीचे क्या बचा 6/1, यानी कि सिर्फ 6। अब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना, ऊपर से काउंट करेंगे तो 3/8 ये अलग फ्रैक्शन था, तो जो ऊपर वाला होता है वो पहले वैसे ही लिखा जाता है, मल्टीप्लाई का साइन, नीचे क्या था 6, अब हम उसको पलट कर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/6। 3 का टेबल 1 बार, 3 का टेबल 2 बार, तो हमारा आंसर आया 1/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो सवाल है इसका आंसर आया है 1/16, और ये जो सवाल है इसका आंसर आया है 16/25। तो इस तरीके के सवाल को हम धीरे धीरे करके पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीका है बिल्कुल वही, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला साथ में सॉल्व करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 40 को 40 से जब मल्टीप्लाई किया तो 1600 आया, ठीक है। फिर -14, ये 40 लिख दिया, नीचे 1/5, ठीक है, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई, पलट जाएगा तो 5/1 होगा, एक बार में 5, एक बार में 5,
तो ध्यान से देखो, नीचे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। नीचे में हम 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1/1 आएगा 1। ऊपर कितना है, 1600 में से 40 घटा दो तो 1560 बचेगा। नीचे 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा 1560। तो देखना ध्यान से इस तरीके के सवाल को, ये और ये मतलब इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बस मेरा बताना मकसद था कि हम इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यह भी मैंने 3 सवाल बताए हैं, और भी बहुत सारे सवाल है जिसको हम आज देखेंगे। तो ये 3 का आंसर मैंने निकाला, जिसका पहला आंसर आया 16/25, दूसरा जो सवाल है 1/16, तीसरा जो सवाल है वो 1560 यानी कि 1560 आया। अभी हम जो है दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे, और भी अलग अलग सवाल। अब देखना, हमारे पास चौथा और पांचवा सवाल है। जैसे कि हमने पहले अभी 3 सवाल सॉल्व कर लिया है, अब हम चौथे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चौथा सवाल ज्यादा टफ नहीं है, हमें पता है कि ब्रैकेट्स को कैसे अरेंज किया गया है और हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का। क्यों करेंगे हमें पता है, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं। और उससे पहले अगर कोई सॉल्व हो रहा तो कर देंगे, लेकिन उसका असर दूसरे ब्रैकेट पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ कोई पहले सॉल्व होने वाली चीज नहीं है, तो 22 पहले लिखा गया, 25 बिग ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट, उसके बाद 45, उसके बाद डिवाइड का साइन। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जोड़ने और घटाने से पहले हम डिवाइड का काम ही करेंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड का जो है प्रायोरिटी पहले आता है। तो हम 6 प्लस, और हमें पता है 9/3 का मतलब क्या होता है, 9/3 लिखो, या 9 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये सब कैसे लिखा था ये सब मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया। 3 का टेबल 1 बार, 3 का टेबल 3 बार, ये हुआ। अब उसके बाद देखो, धीरे धीरे हमें क्या करना है, थोड़ा सा डायरेक्ट करना है, जिसकी वजह से हमारा टाइम कम लगे और 1-2 स्टेप हमारा कम हो। अब आप ध्यान से देखना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, नीचे में 1 लिखेंगे नहीं, तो 6 + 3 तो बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में है। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। जब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे तो हमारा 9 जो है वो प्लस में दिखेगा, और बाहर जब आएगा तो वो प्लस में ही रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 9, और यहाँ पे करली ब्रैकेट देके बिग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 3 बचता तो 3 + 6 9 होता, और 9 बाहर आता तो कुछ इस तरीके से दिखता। तो हमने क्या कर दिया, पहले ही इस चीज को लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, 22 माइनस 25। अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है हमें क्या करना है, 45 मल्टीप्लाई 1/9, करली ब्रैकेट क्लोज। 9 का टेबल 1 बार 9, 9 का टेबल 5 बार 45। करली ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो, 5 मल्टीप्लाई 1, तो 5 नीचे में 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। करली ब्रैकेट के अंदर जो 5 बचेगा वो प्लस में होगा, लेकिन बाहर आते समय माइनस से मल्टीप्लाई होकर वो माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसे कि 22 हो गया, फिर बिग ब्रैकेट देंगे, बिग ब्रैकेट देने के बाद हम 25 लिखेंगे, और 5 जब बाहर आएगा तो माइनस में होगा, ये हो गया। अब उसके बाद तो यहाँ हमने 25 लिखा, सॉरी 22, और उसके बाद मैंने लिख दिया -20। क्यों लिखा, क्योंकि अंदर प्लस में 20 बचेगा और बाहर आते वो माइनस में हो जाएगा, और इसी तरीके से हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ये हुआ इस तरीके का सवाल। तो ये तो बहुत छोटा था, बस मैं बताना चाह रहा था कि हमें इस तरीके से सॉल्व करना, हम डायरेक्टली भी किसी चीज को
सोच सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सवाल कुछ ज्यादा नया नहीं है, लेकिन एक चीज है, ये डंडा क्या है, मतलब ये जो लकीर है वो है क्या, उसको हम बोलते हैं बार, उसको हम बोलते हैं बार। अब देखो बार का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर पे बार दे देते हैं तो सबसे पहले उसका काम करना होता है। अब उसके अंदर जो साइन हो, देखो ऐसे तो हमें पता है कि सबसे पहले हम ऑफ का काम करते हैं, ब्रैकेट्स का करते हैं, फिर ऑफ का करते हैं, लेकिन बार जिस नंबर पे होता है पहले काम उसका होगा, चाहे बार के अंदर प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, या किसी भी चीज का साइन हो, बार की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि हम सबसे पहले किसका काम करते हैं, बार का ही काम करते हैं। तो ध्यान से देखना, ऐसे हमें देखने से पता चल रहा था कि हम सबसे पहले 8/6 करते, उसके बाद हम 2 घटा देते, लेकिन बार जो है वो 6 से लेकर -2 तक है, +6 से लेकर -2 तक। एक चीज याद रखना, जो बार जिन नंबर्स पे होता है ना, समझ लो कि वो उस चीज को अलग कर देता है, बार जिन नंबर्स पे होता है वो उस चीज को अलग कर देता है। जैसे कि कैसे अलग कर देता है, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखता इस तरीके से और यहाँ पे बार दे देता, तो बार ने क्या किया, 7 - 2 को अलग कर दिया। तो कोई बोलेगा 7 - 2 कैसे, -7 और 2 को अलग करेगा ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, तो उसको हमें ध्यान से देखना है। देखो जब बार स्टार्ट होता है ना, तो उससे पहले का साइन काउंट नहीं करते हम। जब बार स्टार्ट होता है तो उससे पहले का साइन हम काउंट नहीं करते हैं, यानी कि इससे पहले प्लस हो या माइनस हम उसको काउंट नहीं करेंगे, और काउंट जब नहीं करेंगे तो वो नंबर ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा। जैसे कि देखो माइनस का साइन है तो हमने सोचा कि यहाँ पे किसी चीज का साइन नहीं, तो 7 फिर किस में होगा, प्लस में। अगर यहाँ पे प्लस भी होता तो ये प्लस में ही काउंट होता। तो ध्यान से समझना, बार जहां से स्टार्ट होता है उससे पहले का जो साइन होता है उस चीज को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, उस समय नहीं देखते हैं कि वो चीज किस में है, बस हम क्या करते हैं, जहां से बार स्टार्ट हुआ वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये क्या होगा कि हमने कुछ समझ लो कि इस तरीके से इसको लिखा है, हमने जो है ये जो बार था 7 - 2 को हमने उसको क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से लिख दिया है कि हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया। तो चलो पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। ध्यान से देखना, अगर किसी ने लिखा ये, अब इस पे बार दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि -3 -2 का पहले काम होगा, नहीं। बार कहां से स्टार्ट हुआ, 3 से, तो 3 से पहले कौन सा साइन है, माइनस का। भूल जाओ कि माइनस कुछ था, तो जब भूल जाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ +3 बचेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो भी +3 होता। यानी कि बार देने की वजह से समझ लेना इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो गया, -1 -3 -2, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया। समझ में आई बात, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का हम पहले करेंगे। तो बार का मतलब क्या है, हमें उस चीज को पहले सॉल्व करना है, और जहां से बार स्टार्ट होता है उससे पहले का साइन नहीं मानते हम, बस पहले का साइन दे देते हैं जो वो चीज सॉल्व करके आता है, फिर हम वो साइन लगाते हैं। यानी कि हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते तब माइनस को गिनते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व करते तब हम फिर देखते हैं कि यहाँ पे जो है माइनस का। देखो ध्यान से क्या करते हैं, 3 में से 2 जाता तो 1 बचता, तो -1 -1 2 आंसर आता, आता कि नहीं। 3 में से 2 जाता तो यहाँ पे क्या बचता, 1, और यहाँ पे माइनस का साइन था तो हमने माइनस का साइन छोड़ दिया, तो -1 और -1 कितना हो जाता, -2। अब मान लो कि कोई जो है इस चीज को ऐसे समझता है कि अच्छा ये अलग हो चुका है, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1, वो भी प्लस में। जब प्लस का बाहर आएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो -1 फिर क्या होगा, -2। तो हम समझ सकते हैं कि ये वाली चीज जो है वो कुछ हिसाब से ऐसे लिखेंगे, अगर कोई समझेगा इस तरीके से, -1 +3 +2। तो इस चीज पे अगर मैंने बार दे दिया तो हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि ये जो -1 प्लस है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, हमें ऐसा समझना है। बार का मतलब क्या है, हमें कुछ ऐसा समझना है। ध्यान से समझ में आया, तो बार का मतलब यही होता है। तो अब जब बार किसी भी नंबर पे होगा तो हमें ये नहीं देखना कि ऑफ है कि डिवाइड है, हमें पहले बार को ही सॉल्व करना है। तो इसीलिए जो है बार की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और उसके अंदर चाहे प्लस का हो या माइनस का, हम पहले उसी का काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। ऐसे बार वाले सवाल भी हैं जिसको मैं और भी बताऊंगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बराबर का साइन हमने दिया, 8/6 - 2 पहले काम करेंगे, तो 6 - 2 जो होगा वो 4 होगा, ये हो गया, +8। अब हम जो है ब्रैकेट के अंदर जो काम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो 1/4 +8, 4 से 1 बार में, 4 से 2 बार में, तो हमारा आंसर आएगा, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 +
8, आंसर आएगा 10। ये हो गया। तो और भी बार वाले सवाल है, अभी मैं करवाऊंगा तो हमें और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि बार के सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। बस इतना याद रखना है कि बार जहां से जहां तक स्टार्ट होता है उस चीज का काम पहले करते हैं। अगर उससे पहले माइनस है तो समझेंगे कि उससे पहले माइनस है ही नहीं, बस दे देंगे, लेकिन वो चीजें जो है प्लस के साइन से ही स्टार्ट होती हैं। तो ये हो गया टोटल। अभी हमने जो है 5 सवाल किया है। अब हम जो है और आगे चलते हैं, जितना हो सकता है उतना सवाल आज हम करेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बार दे दिए गए इस तरीके से, यहाँ पे जो है ये बार दिया गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा, बस यहाँ पे लास्ट में क्या कर दिया गया है, जो 1/3 है प्लस 1/2 है उन पर बार दे दिया गया। तो बार देने की वजह से क्या हो गया कि जो 1/3 है, अब उससे पहले जो माइनस का साइन हम भूल जाएंगे कि माइनस का साइन भी था, बस यहाँ पे माइनस का साइन बस लिखा हुआ है। हमें क्या समझना है कि 1/3 प्लस में है, क्योंकि इन दोनों का जो काम होगा ना, ध्यान से देखना, जो इन दोनों का काम होगा और काम होकर जो आएगा वो जो है इस माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा। वो क्या है, इस माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि इससे पहले जो अभी मैंने समझाया कि अगर मैंने लिखा है -1 -3 -2 और इस पे मैंने बार दे दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि -1 -3 -2। तो ध्यान से देखना, इन दोनों का जो काम हुआ वो जब बाहर आएगा तो इस वाले से मल्टीप्लाई होगा ना। तो इसको भी कुछ ऐसा ही समझो, इसको कैसा समझो, इस तरीके से 3/2 प्लस 1/2। जो इन दोनों का काम होगा वो बाहर आएगा तो इस वाले से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस होता तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही होता। लेकिन जहां से स्टार्ट हो रहा वहां का माइनस बिल्कुल अलग हो जाता है, उसमें काउंट नहीं होता है, क्योंकि बाद में जो है फर्क नहीं पड़ेगा, चीजें वही रहेगी। तो अब हमें क्या करना है तो ध्यान से देखना। पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना, हम कैसे सॉल्व करेंगे। 9/20 पहले हमने लिख दिया, और पहले ऐसे कोई सी चीज नहीं है जिसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 वैसे ही लिख देंगे, माइनस का साइन वैसे ही देंगे। अब जो हम एलसीएम निकालेंगे 3 और 2 का, देखो दो नंबर है, दोनों अलग अलग नंबर है, एलसीएम तो हम निकालेंगे नहीं, कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अलग अलग नंबर का एलसीएम कैसे निकलता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। 3 के टेबल में 2 बार में 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 बार में 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। अब उसके बाद 9/20 प्लस 1/5 प्लस 1/4 प्लस का साइन 5/6। अब ध्यान से देखना, मान लो कि ये दोनों ब्रैकेट में थे, मान लो क्या थे, ये दोनों ब्रैकेट में थे, तो 5/6 किस में आया, प्लस में। जब बाहर आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, -5/6। ये हो गया, इस तरीके से मानना है। यानी कि जो बाहर का साइन होता है ना, उसको सॉल्व करने के बाद जो उससे पहले साइन था उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हम ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं तो बाहर निकालते हुए हम बाहर वाले मल्टीप्लाई से, मतलब साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज होता है, जिसपे बार होता है पहले सॉल्व कर लेते हैं, और उससे पहले जो साइन था बाद में उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो प्लस में आया, लेकिन हमने जब बाहर निकाला, यानी कि उसको जब कंपेयर किया, तो इस वाले साइन से मल्टीप्लाई करना जरूर, वरना फिर गलत हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस होता, तो अब हम क्या करते हैं, -1/6, तो उस -1/6 को क्या माइनस से मल्टीप्लाई करते, तो हाँ बिल्कुल करते हैं। जैसे कि मैं अलग से समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे कि इस तरीके से था, -1/3 -1/2। अगर ऐसा रहता, इस पे बार होता तो क्या करते हैं, तो ध्यान से देखना क्या करते हैं। 5/6
माइनस का साइन, तो अब यहाँ से स्टार्ट करो। एलसीएम कितना आता, 6, 2 -3, ये हो गया। इस चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि नहीं, कि हाँ इस तरीके से लिखा हुआ था, उसने क्या किया कि 1/3 माइनस 1/2 लिखा, बाद में जो है उसने ऐसे किया 5/6 एलसीएम लिया तो 2 -3/2। तो चाहे तो ये समझो या ये समझो, बात बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, -1/6 बाहर आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सेम यहाँ पे -1 सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा 6 होगा, 6 -1/6 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ भी क्या होता, ये -1/6 बचता, लेकिन बाहर आते समय इस वाले साइन से जरूर मल्टीप्लाई होता है, इसलिए वो प्लस हो जाता। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे प्लस में तो ऑलरेडी था, बाहर आया माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में। तो हम बार बार इस चीज को समझेंगे कि बार से पहले जो साइन है उसका क्या काम है, वो हमें याद रखना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 9/20 हम लिखेंगे प्लस 1/5 प्लस, अब ध्यान से देखना, सेम नंबर सेम फ्रैक्शन लेकिन साइन अलग अलग, क्या करेंगे, जीरो, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सेम नंबर या सेम फ्रैक्शन आपस में हो लेकिन उनका साइन अगर अपोजिट है, यानी कि एक है प्लस में एक है माइनस में, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये जीरो बाहर जब आएगा तो वो प्लस से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये जीरो जो है वो गया, ये प्लस का साइन जो आगे इंतजार कर रहा था, जो आगे आएगा वो तो आया ही नहीं, क्योंकि वो तो जीरो हो गया, तो ये प्लस के साइन की भी वैल्यू नहीं है। तो अब करली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या रह गया, 1/4, करली ब्रैकेट के अंदर 1/4। कुछ लोग इस चीज को पहले ही समझ जाते हैं, जैसे कि हम समझ चुके हैं अभी, तो ये लिखने से बेहतर क्या है, वो बंदे क्या करते हैं कि इस चीज को 1/4 डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरीके से, क्योंकि उन्हें पता ये तो जीरो हो गया, करली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 1/4 बचेगा, वो भी प्लस में, जब बाहर आएगा तो इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो क्यों ना हम डायरेक्ट लिख दे। अब उसके बाद 9/20 प्लस का साइन, अंदर जो है हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 20 आएगा, क्यों आएगा हमें पता है, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5, बिग ब्रैकेट क्लोज, 9/20 जोड़ने घटाने के बाद बाहर भी 9/20। डिनोमिनेटर जब सेम हो तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होता है, प्लस माइनस का काम जैसे करते हैं वैसे ही कर देंगे। 18/20 दो के टेबल से काटेंगे 9 बार में, दो के टेबल से काटेंगे 10 बार में, हमारा आंसर आएगा 9/10, यही जो हमारा आंसर है। तो बार ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैंने आज बता दिया। ऐसे बार ब्रैकेट के सवाल बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, एक दो सवाल आते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके चले जाते हैं। तो हमें बस समझना क्या है कि जहां से बार ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है समझ लो कि वो अलग ब्रैकेट में है, उससे पहले वाला नंबर वो ब्रैकेट के बाहर है। इस चीज को कुछ इस तरीके से समझना है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से समझ चुके हैं तो समझ लेना कि हमारा आंसर हमेशा गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। तो आज जो है मैंने 6 सवाल बताए, अभी जो है मैंने लगातार 3 वीडियो में सिर्फ सवाल कराए। अब देखो, अब जो है और भी बहुत तरीके के सवाल आते हैं, लेकिन वो डिपेंड है बनाने पर। तो हम देखो अब सवाल देखकर जो है अपने आप समझ जाएंगे कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इतना सवाल है, हमारे पास किताब है, हमारे पास फोन है, हम गूगल से बुक से बहुत सारी किताब को चुन चुन कर सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन में ऐसी कोई अभी चीज नहीं बची है कि हम अभी बेसिक में सीखें। फ्रैक्शन ऐसे बहुत बड़ा चीज है, हमें बहुत चीजें सीखनी पड़ती है, लेकिन जो बेसिक स्टार्ट था, जो बेसिक स्टार्ट करने के लिए हमें फ्रैक्शन में चाहिए वो मैंने बता दिया है। अगली वीडियो से हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। 3 वीडियो में जितने भी सवाल कराए हैं उस चीज को देखना, अच्छे से पूरा वीडियो देखना, बुक से गूगल से जहां से भी हो सके क्वेश्चन को निकालना और उसको सॉल्व करना, तब जो है हमारा फ्रैक्शन बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। बेसिक के लिए जो है फ्रैक्शन मैंने बता दिया है, ऐसे फ्रैक्शन बहुत लंबा चैप्टर है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, कुछ अलग चीजें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू।